हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम जो सरलीकरण देख रहे हैं उसका पार्ट नंबर 3 है। और इस पार्ट में हम जो क्वेश्चन देखने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मतलब हम जो टोटल पार्ट कर रहे हैं हर एक पार्ट में एग्ज़ाम दृष्टिकोण से ही पढ़ रहे हैं। ये कुल मिलाकर एक प्रैक्टिस बैच की तरह है जो कि अंतिम जो दिन बचे हुए हैं उनमें कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम हर लेक्चर में कम से कम 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं ताकि आपकी एक प्रॉपर तैयारी हो जाए और जो आपने तैयारी कर रखी है आप प्रॉपर इससे प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, नए प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि आपने अभी तक जो भी पढ़ा होगा कि नॉर्मल हर स्टूडेंट वही पढ़ता है, कुछ नई चीज़ें नहीं पढ़ी होगी और नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो वहाँ नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथों साथ आप एक नई अप्रोच भी सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको पेपर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा कुछ नई अप्रोच इसी प्रकार की होगी। चलिए, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या करिए कि अगर आप पढ़ने बैठ गए हैं तो एक पेन और कॉपी जरूर ले लें या पेन कागज ले लें ताकि हर क्वेश्चन को आप अपने आप से जरूर ट्राई करें, क्योंकि एग्जाम को कम समय बचा है। तो हर क्वेश्चन अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो क्वेश्चन यहाँ ऐसा है कि -4 पॉइंट कितना है 6 है और यहाँ पर दिया है कितना मल्टीप्लाई लगा है। ठीक है, और यहाँ कितना -4 पॉइंट कितना है 6 है और यहाँ डिवाइड लगा हुआ है और इधर अगर आप देखोगे तो है क्या हमारे पास, तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट कितना है 6 और प्लस है 0 पॉइंट कितना है 6, ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर हम सबसे पहले सॉल्व करें तो हम इतना जानते हैं कि सबसे पहले सॉल्व होता है क्या, डिवाइड सॉल्व होता है। तो माइनस कितना हो जाएगा 4.6 हो जाएगा। तो यहाँ -4 पॉइंट कितना है 6 है और आगे सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हमारे पास -4 पॉइंट कितना है 6 है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, बटे, तो बटे में आ जाएगा और ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 6 और 6 12 का 2 बचेगा कितना 1, तो आ जाएगा कितना 5.2 आ जाएगा। ऐसा कुछ आ रहा है 5 पॉइंट कितना 2 आ जाएगा। अब देखिए, सॉरी यहाँ पर ये माइनस का था, है ना, यहाँ माइनस लगाना हम भूल गए, तो यहाँ ये माइनस का है। तो हम बोल सकते हैं कि -4 पॉइंट कितना है 6 है और प्लस का है कितना 0.6 है। सॉल्व करोगे तो 6 से 6 कटेगा, माइनस का कितना आ रहा है 4 आ रहा है। मतलब यहाँ अगर हम बटे की बात करें तो यहाँ पर आ कितना आ रहा है, तो माइनस का 4 आ रहा है। तो बटे में आ रहा है कितना -4। आगे सॉल्व करोगे तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो -4 पॉइंट कितना है 6 इंटू यहाँ 4 से भाग दोगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4 दशमलव का दशमलव, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 आ जाएगा, इतनी कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 एकम 4 और इतना आ रहा है, मतलब 1.15 आ रहा है। आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 46 का जब गुणा करोगे ना 5 में, तो 46 पंचे 230 का शून्य बचेगा कितना 23 बच जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो 46 एकम 46 और 46 में 3 जोड़ोगे तो 49 59 और 46 एकम 46 में जोड़ना है कितना 23 जोड़ना है, तो 6 और 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और बचा कितना हमारे पास 6 बचा है। आगे सॉल्व करोगे तो 46 एकम 46 और 6 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ऐसा कुछ आ जा रहा है। कैलकुलेट करने के बाद पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक और यहाँ 2 अंक, तो पॉइंट के बाद टोटल 3 अंक होंगे। तो ये 3 आ गया, ये चिन्ह माइनस का है तो सामने लगा दिया माइनस, तो आंसर आएगा कितना -5.29। मतलब ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों को अगर पहला आंसर आ रहा है ना तो बिल्कुल सही होगा और जिनका ये आंसर नहीं आ रहा है वो गलत होगा। मतलब एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन था, पर मुझे उम्मीद है कि बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका ये आंसर आ पा रहा होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन में आज के दौर में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन अधिकतर बन जाते हैं। ठीक है, अधिकतर बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या है हमें क्वेश्चन में, वो हम सबसे पहले लिख दें तो 121, सॉरी हाँ कितना दिया है हमें, तो 121 दिया है। तो 121 अपॉन 121 अपॉन में कितना है 3 सही, 2 बटे कितना है 3 और प्लस का प्लस हो जाएगा और यहाँ 92 अपॉन में आ जाएगा कितना 7/1/3, ऐसी कुछ आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो। ठीक है, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 3 सही 2/3 है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या 3 3 का 9 और 2 कितना 11/3 लिख सकते हैं। और ये वाले पार्ट को अगर हम अलग से सॉल्व कर लेना, किसको 7 सही 1/3 को, तो 7 या 21 और 1 कितना 22 बटे आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अगली स्टेप आ जाएगी कितनी 121 अपॉन में कितना है, तो इस पूरे को सॉल्व करा तो आया कितना 11 बटे आ गया 3 और प्लस का प्लस है 92 का 92, इसे सॉल्व करा तो 7 या 21 और 1 22 बटे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3। और अगली स्टेप अगर हम सॉल्व करेंगे तो 121, जब बटे की संख्या अगर गुणे में लिखते हैं ना तो संख्या पलट जाती है, मतलब 3 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। प्लस का प्लस
आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर भी 92 का 92 संख्या पलट जाएगी, 3 बटे कितना जाएगा 22 आ जाएगा। और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो देखिए एक काम करते हैं, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 11 121 हो जाएगा, और 11 तिया हो जाएगा 33, और प्लस का प्लस यहाँ अगर हम इसे 2 से काट दें तो ये कितना जाएगा 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 11, तो 46 तिया। ठीक है, तो 46 तिया 4 तिया 12 120, तो आ जाएगा कितना ये 138, तो 46 तिया आ जाएगा 138, बटे में कितना आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा 11। और आगे सॉल्व करेंगे हम तो देखिए यहाँ पर, और आगे सॉल्व करें तो 33 का 33 से प्लस 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11 आ रहा है, बचा कितना हमारे पास 2, तो 11 दूनी 22 आ गया। ठीक है, 11 दूनी 22 और बचा कितना है 6, तो 6 बटे कितना आ गया 11। आगे सॉल्व करोगे तो 33 और 12 जब जोड़ोगे तो 3 और 2 5 और 3 और 1 4, तो 45 सही, 6 बटे 11 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर आएगा 45 सही 6 बटे 11। तो जिन लोगों को आ रहा होगा बिल्कुल सही होगा, और जिनका नहीं आ रहा होगा तो इसी प्रकार के हमने कुछ और क्वेश्चन लिए जिनमें अगर आप सॉल्व करते हैं तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार का, तो हम इसे टुकड़ों में पहले सॉल्व कर लेते हैं। टुकड़ों में कैसे सॉल्व करेंगे, तो अंश में जो दिया है ना पार्ट उसे अलग से सॉल्व कर ले। तो अंश में हमें दिया है 1 सही 1 बटे 4, 1 सही 1 बटे 4 दिया हुआ है। हाँ, उसके बाद यहाँ पर कितना है डिवाइड दिया है, और यहाँ दिया है कितना 1 सही 1 बटे 2। अंश को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ सॉल्व करोगे तो 4 एकम 4 और 1 कितना आ जाएगा 5 बटे आ जाएगा कितना 4, भाग का भाग लगाओगे 2 एकम 2 और 1 कितना 3 बटे आ जाएगा कितना 2। आगे सॉल्व करोगे तो हमने ये तो आपको सिखा रखा है ना कि 5 बटे 4 का तो 5 बटे 4 होगा, अगर इस भाग की जगह क्या लगा दे गुणा, तो ये राशि पलट जाती है, तो ये हो जाएगा कितना 2 बटे 3। आगे सॉल्व करोगे 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 5 बटे 3 दूनी कितना आ गया 6 आ गया। मतलब जब अंश को सॉल्व करा ना ये पूरे अंश को, तो आया 5 बटे कितना 5 बटे 6। अब हर को सॉल्व कर लेते हैं, हर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहले से तो है 1 बटे 15, और प्लस का कितना है 1, और माइनस का कितना 9 बटे 10 है। इसे अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना जाएगा 30 आ जाएगा एलसीएम, तो 15 दूनी 30, तो 2 एकम 2 प्लस का प्लस, तो यहाँ कितना जाएगा 30 एकम 30 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ लगाया माइनस 10 तिया 30 और 9 तिया कितना जाएगा 27 आ जाएगा। और आगे जब सॉल्व करोगे तो 30 और 2 32, 32 में से आप घटा दोगे कितना 27, तो 32 में से अगर आप जब 27 घटाओगे तो बचेगा कितना 5 बटे 30 बच जाएगा। तो हमने जब हर को सॉल्व करा तो इतना आया, तो आगे अगर हम सॉल्व करें तो अंश कितना सॉल्व किया तो आया था 5 बटे 6, हर को सॉल्व करो तो 5 बटे कितना आ रहा है 30। हम बोल सकते हैं कि जब बटे वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं ना तो 5 बटे 6 का तो 5 बटे 6 रहेगा, ये संख्या गुणे में और पलट जाती है, तो 30 बटे कितना आ जाएगा 5, तो 5 से 5 काटोगे 6 कम 6 6 पंचे 30, तो फाइनली जो आंसर आएगा ना वो आएगा 5, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी कुछ इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन हो तो अंश को अलग से सॉल्व कर लो, हर को अलग से सॉल्व कर लो, लास्ट में हमने यहाँ वैल्यू रख दी और डायरेक्टली आंसर आ गया है कितना 5। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए अगर आपसे बन पाता है तो यहाँ देखिए हम टुकड़े टुकड़े में पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो टुकड़ों में अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए हमें सबसे पहले दिया है 2 बटे कितना 5 और प्लस कितना है तो 4 बटे है 15, मतलब ये अंश की जो वैल्यू इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा 15 आ जाएगा, तो 5 तिया 15, 3 दूनी कितना जाएगा 6, इतना कैलकुलेशन आपको आता ही आता होगा। 15 एकम 15, 4 का 4 आ जाएगा, तो 6 और 5 कितना जाएगा यहाँ 10 बटे कितना 15, और आगे सॉल्व करोगे तो 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, मतलब इस वाले पार्ट को सॉल्व करा तो आ रहा है 2 बटे 3। अब इसे सॉल्व कर लो किसे, मतलब 3 बटे 5 माइनस 2 बटे 5, अगर हम इसे सॉल्व करें तो बटे में कितना जाएगा 5, यहाँ जाएगा 3 माइनस कितना 2, और आगे सॉल्व करेंगे तो 1 बटे कितना आ जा रहा है 5, ये समझ पा रहे हैं। तो हमने हर को सॉल्व करा तो आ गया 1 बटे 5, का मतलब का है। अब अगर हम इसे पूरी तरह से सॉल्व करें तो अंश में आ गया कितना 2 बटे 3, और हर को हमने जब पूरी तरह से सॉल्व करा तो आया कितना 1 बटे 5, और का मतलब गणित में क्या होता है गुणा होता है, और 2 बटे कितना है 12 है। आगे सॉल्व करोगे तो अगली स्टेप हो जाएगी क्या, तो 2 बटे 3 का 2 बटे 3, बटे में एक वैल्यू है तो ये पलट जाएगी, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 1, गुणा का गुणा, और 2 बटे कितना आ जाएगा 12।
आगे सॉल्व करोगे इसे तो जो कट रहा है उसे काट दो, 2 एकम 2, 2 ही छंग 12 और 2 एकम 2, 2 तिया जाएगा 6 और आगे सॉल्व करोगे तो अंश में है कितना 5 और हर में जाएगा 3 तिरिका कितना 9, तो आंसर आ जाएगा कितना 5/9। तो 1 मिनट यहाँ कहीं ना कहीं गलती हुई है, 5/9 आना चाहिए था जो कि आंसर नहीं आ रहा है। चलिए 1 मिनट हम थोड़ा सा इसे रिपीट जरूर कर लें, हो सकता है शायद कहीं गलती हो गई हो। तो अगर हम सबसे पहले 1 मिनट अंश में अगर देखें तो 2/5 प्लस 4/15 दिया था, एलसीएम ले लिया हमने कितना 15, 5 से जब भाग दोगे तो 3 बार 3 दूनी 6 प्लस का प्लस 4 का 4 6 4 10 बटे में 15 2/3 यहाँ तक सही है। आगे था 3/5 और 2/5 आ जाएगा तो आ जाएगा कितना 1/5, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 बटे कितना आ गया 3 और बटे में 1/5 आ गया तो 2/3 1/5 गुणे में कितना है, सॉरी यहाँ पर 3 है ना, ये यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हल्की सी गलती हो गई है तो हम इस स्टेप को स्किप करके यहाँ से फिर से सॉल्व कर देते हैं। तो 2/3 गुणे में जाएगा कितना 5/1 और गुणे में है कितना 3/12। सॉल्व अगर करें तो 2 एकम 2, 2 ही छंग 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ऐसी कुछ हो जाएगा तो 5/3 दूनी कितना 6। तो आंसर जो आएगा ना वो 5/6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है सभी लोगों का आया होगा, थोड़ी सी गलती हो जाती है पर कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कुछ उसी प्रकार का है, मतलब इस प्रकार के हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन ले लिए हैं जो कि आपको एग्जाम में अगर दिखे तो डर ना लगे। अब देखिए ये क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो टुकड़ों में सॉल्व कर लेते हैं। अंश में तो कन्फर्म है 3 आ जाएगा, 2 और 1 3, हर को सॉल्व करना है और हर में है कितना 1 प्लस 2 बटे में कितना है 1 प्लस 1/3, मात्र इतना सा है। सॉल्व करोगे तो 1 का 1 प्लस का प्लस 2 का 2 हो जाएगा अपॉन में। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा कितना 4/3 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 का 2 है, जब बटे की राशि पलटती है तो गुणे में हो जाती है, तो गुणे में हो जाएगा कितना 3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो और आगे सॉल्व करोगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3/2, 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम कितना हो जा रहा है 2 प्लस कितना 3 और बटे में 2। आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 5/2। मतलब हमने ये हर की वैल्यू सॉल्व करी ना तो वो आ रही है कितनी 5/2 आ रही है। उम्मीद है आप लोगों की भी इतनी ही आ रही होगी। तो यहाँ जाएगा कितना 5/2 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 है, बटे वाली वैल्यू क्या होगी गुणे में जाएगी और पलट जाएगी, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 बटे में कितना 5, तो 6/5 इसका आ रहा है फाइनली आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, इन्हें सॉल्व करने के लिए हम हमेशा बटे से स्टार्ट करते हैं। बटे से स्टार्ट करते हैं मतलब सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, मतलब 1 माइनस 1/2 को अगर हम सॉल्व करें तो 2 एकम 2 माइनस 1 बटे में 2, तो आया कितना 1/2 आया। मतलब हम अगली स्टेप अगर लिखे तो 1 का 1 आएगा बटे में, ये 1 का 1 प्लस का प्लस 1 का 1 प्लस का प्लस, ठीक है ये 1 लिख दिया। और यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 प्लस 1 बटे में, ये पूरा कितना आया तो 1/2 आया। आगे जब सॉल्व करोगे ना तो 1 का 1 बटे में 1 प्लस यहाँ जाएगा 1 और अपॉन में 1 प्लस ये कितना है हमारे पास 1 है ना, तो ये वाली वैल्यू पलट जाएगी, तो 1 गुणा में हो जाएगा कितना 2/1 हो जाएगा ऐसा। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ 2 एकम 2 और एक कितना जाएगा 3, तो बटे में जा रहा है कितना 3। आगे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ 3 एकम 3 और एक कितना जाएगा 4, मतलब 1/3 एकम 3 और 1 4, तो 4 बटे हो जा रहा है 3। और बटे वाली वैल्यू क्या होती है पलट जाती है, तो 1 गुणा 3 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 3/4 फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर क्या राइट आंसर 3/4 होगा। तो डरना नहीं है, सॉल्व करोगे नीचे से एक एक स्टेप सॉल्व करते जाओगे तो आंसर तक पहुँच ही जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन भी कुछ उतनी का ही भाई हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, उससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो हमने बोला कि इसे टुकड़े टुकड़े में सॉल्व करिए। तो सबसे पहले अगर हम ये वाला पार्ट सॉल्व करें तो अगली स्टेप हमारे पास क्या आएगी 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ऐसी कुछ है और 1 है यहाँ। इसे सॉल्व करोगे तो आ कितना रहा है 4 दूनी 8 और 1 कितना 9 बटे कितना 4 आ रहा है, तो इसके बटे में आएगा कितना 9/4। अगली स्टेप सॉल्व करोगे तो 1 का 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 प्लस 1 के बटे में 1 प्लस यहाँ इसे अगर हम पलटाएं तो होगा कितना 1 गुणा 4 बटे कितना होगा 9 होगा।
और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 प्लस का प्लस 1 का 1 और बटे में जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस हमें मिला कितना, तो 4/9 मिला। और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 प्लस का प्लस, तो यहाँ देखो 9 एकम 9 और 4 कितना 13, तो 1 बटे हो कितना जाएगा 13/9। इसे अगर हम और अगली स्टेप सॉल्व करें तो 3 का 3 प्लस का प्लस, ये वैल्यू क्या होगी पलट जाएगी, तो 1 गुणा 9 बटे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस कितना 9 बटे आ जाएगा कितना 13 आ जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो 13 तिया कितना 39 और 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 48, तो 48/13 फाइनली क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे वैसे तो नहीं आएगा आप लोगों को, बस आप ये एक तरीका आपको पता चल जा रहा है, इससे प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये था, हम इसे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी बटे में है कितना 1 प्लस 1/10, यहाँ पर भी 1 प्लस 1/10 सॉरी 10 प्लस 1/10 है, तो 10 प्लस 1/10 को अगर हम सॉल्व करें तो 10 कितना होगा 100 में 1 जोड़ोगे तो इसे सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 101/10 ऐसे ही आएगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 1 का 1 प्लस का प्लस 1 अपॉन में आया कितना, तो 101 बटे में कितना आ गया 10, ये ब्रैकेट लगा हुआ है प्लस का प्लस, यहाँ पर भी करोगे तो 1 का 1 और माइनस में 1 अपॉन, जब इस पार्ट को सॉल्व करा तो आया कितना, तो 101 बटे में कितना आ गया 10 आ गया। और आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखो पलट जाएगा, मतलब 1 का 1 और प्लस में कितना हो जाएगा, तो 10/101 हो जाएगा। ये समझ रहे होंगे आप, हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे उनसे 1 का 1 जब इसे अगर हम पलटाए तो हो सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना 10/101 हो जाएगा। और अगली स्टेप अगर हम सॉल्व करेंगे तो 101 एकम 101 और जब 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 101 और 10। एक काम करते हैं, यहाँ बीच में प्लस है ना, तो ब्रैकेट अगर हम खोल दें तो 1 प्लस 10 बटे कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, प्लस का प्लस है 1 का 1 और माइनस का कितना है 10/101 है, ऐसी कुछ है। तो 10/101 से 10/1 101 कट गया तो बचा क्या 1 प्लस 1 बचा, तो 1 प्लस 1 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा डेंजर सा दिखाई दे रहा है, पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो काफ़ी ईजी तरीके से इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। और इसका आंसर आया कितना है हमारे पास, तो 2 आंसर आया है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब देखिए ये बार वाले क्वेश्चन है, हमने इसके लिए तो एक अलग से ही चैप्टर पढ़ा रखा है। जिन लोगों ने अगर ये कंप्लीट नहीं किया होगा ना तो बार दशमलव ये सारी चीज़ें आप अपने तरफ से पढ़ लो, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग हर चीज़ें हमने पढ़ा रखी है। तो यहाँ पर देखिए हम बार हटाना हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आता होगा। तो हमारे पास है कितना 1.2 पे बार है और माइनस 0.1 और इस 2 पे बाहर है, ठीक है। मैं ये उम्मीद करते हुए इसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये आता होगा, और नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, दशमलव वाला चैप्टर पढ़ोगे तो यहाँ मैंने इन बार वाले क्वेश्चनों को बहुत इजीली समझाया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक सही कितना आएगा, तो 2 बटे आ जाएगा 9 माइनस का, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो 1 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 90 और माइनस कितना हो जाएगा 1। हमने ऐसा बताया कि जितने बार है उतना 9 लगाओ और दशमलव के बाद और बार के बीच में एक अंक है तो 1 0 और 12 में से 1 घटा दो, ऐसा करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9 और 2 कितना 11 बटे आएगा 9 माइनस में यहाँ पर आ जाएगा कितना 11/90। एलसीएम अगर लोगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना 90 आ जाएगा एलसीएम, और 9 का भाग दोगे 10 तो यहाँ जाएगा 110 माइनस कितना 11, और आगे सॉल्व करोगे तो अंश में आ जाएगा कितना 99 और बटे में कितना जाएगा 90। जब काटोगे इसे किससे 9 से, तो 9 से जाएगा 11 और 9 से काटोगे तो जाएगा कितना 10, मतलब फाइनली जो आंसर आएगा ना वो 11/10 आएगा, ठीक है। मैं इसको मानते हुए बता रहा हूँ कि आपको ये बाहर हटाते बहुत अच्छे से आता होगा, और नहीं आता होगा तो मैंने दशमलव नाम का एक चैप्टर पढ़ा रखा है, बार और दशमलव, उसे जरूर कंप्लीट कर लें, ये आप सेकंडों में सीख जाओगे। या अगर आप रेगुलर लेक्चर देख रहे होंगे ना तो एक दिन मैंने आपको पिछले कोई लेक्चर है सरलीकरण का, उसमें मैंने समझाया था। चलिए अगला क्वेश्चन भी कुछ बार से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें, ठीक है, तो दिया कितना है हमारे पास 0.09 पे बार दिया है, और गुणे में दिया है कितना 7 पॉइंट, गुणे में दिया है 7 पॉइंट कितना 3 पे बार। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9 बटे कितना 99 आ जाएगा। 9 का 9 लिखा, 2 अंकों पे बार था इसलिए बटे में 99 लगा दिए। यहाँ 7 सही 3 बटे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 का 9,
तो आ जाएगा 9 बटे कितना 99 गुणा 7 तिया 21 और कितना 22 बटे में कितना जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 11 दूनी 22, 11 नम 99, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो आंसर आ रहा है कितना, तो आंसर आ रहा है हमारे पास अंश में बच गया 2 और हर में बच गया कितना 3, तो आंसर आ रहा है 2 बटे 3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। बेसिकली कैलकुलेशन ही करना है बार हटाने के बाद, बट बार हटाते आपको आना चाहिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हम इसे मान सकते हैं क्योंकि टफ तो बोल ही नहीं सकते यहाँ। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ऐसा कुछ दिया है कि 3 पॉइंट, देखो 3 पॉइंट कितना है 36 पे बार है, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर कितना 2.05 पे बार है, और प्लस का कितना है 1.33 पे बार है। हम यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट अगर नोटिस करने की कोशिश करें तो पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार, पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार और पॉइंट के बाद 2 अंकों पे बार है। तो हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं ना, ये संख्या प्लस की है, ये प्लस की, तो इसे जोड़ देते हैं। तो 3 और 6 जोड़ोगे तो आ जाएगा 9, 3 और 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा 6, 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, ये दोनों पे बार लगा देंगे। हमने प्लस वाली संख्या जोड़ दी और माइनस कितना है 2.05 है और दोनों पे बार है। अब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ 9 में से जब 5 घटाओगे तो बचेगा 4, 6 में से 0 घटाओगे तो 6, दशमलव का दशमलव 4 में से 2 घटाओगे तो बचेगा कितना 2 और दोनों पे लगा दोगे बार, मतलब फाइनली आंसर जाएगा 2.64 पे बार। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपने सॉल्व किया भी होगा। तो फाइनली आज के लेक्चर में तो इतना ही। पीछे हमने जितने भी लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं वो हर लेक्चर आप देख सकते हैं। एडवांस मैथ्स जो स्पेशली हम पूरा करा चुके हैं, अगर आपको त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत आ रही तो आप वो पढ़ सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज़ मिलेगी, हर एक क्वेश्चन मिलेगा। बस आपको जाना है MP पुलिस मैथ्स करके जो एक प्लेलिस्ट बनी है, आप उसे देखोगे तो वहाँ हर एक चीज़ आपको बहुत बेसिक से और हर एक चीज़ मिलेगी जो कि आपको मैंने बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हर चीज़ का हम समाधान करेंगे। बहुत कम समय है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए, और जो लेक्चर समझ में नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आप उन्हें दोबारा से कर लिया करो। और इसकी जो PDF है ना, इसकी PDF के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, जो कि सेम नाम से स्टडी, ठीक है, स्टडी वायर के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको बाकायदा हर एक PDF मैथ्स की मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।